राधे राधे। स्वागत है आपका द ज्ञान वाणी में, जहाँ कान्हा की भक्ति, गीता और श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान मिलता है। हरे कृष्ण। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। शंख बज चुके थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव, और बीच में खड़ा था दुनिया का सबसे महान धनुर्धरी अर्जुन। लेकिन उस पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्जुन टूट गया। जब अर्जुन ने अपने सामने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, पितामह भीष्म को देखा, अपने रिश्तेदार, मित्र और अपने ही लोगों को देखा, तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने कृष्ण से कहा, गोविंद, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। ये सिर्फ डर नहीं था, ये इमोशनल ब्रेकडाउन था। अंदर गिल्ट था, कंफ्यूजन था, फियर था, और सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज का यूथ फील करता है। आज भी लोग करियर डिसीजन के वक्त टूट जाते हैं, फैमिली प्रेशर में टूट जाते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में टूट जाते हैं, फेलियर के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके मन में भी वही सवाल होता है, मैं क्या करूं? कौन सा डिसीजन सही है? अगर गलत हो गया तो? अर्जुन भी इसी कंफ्यूजन में था। तब कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को जज नहीं किया, उन्होंने उसे डांटा नहीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, ये कमजोरी तुम पर शोभा नहीं देती। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु होती है। कृष्ण ने समझाया, जो तुम्हें सामने दिख रहे हैं, ये सिर्फ शरीर हैं, आत्मा अमर है। कभी कभी हम टेम्पररी प्रॉब्लम्स को परमानेंट समझ लेते हैं। एग्जाम फेल हो गए, ब्रेकअप हो गया, जॉब नहीं मिली, ये सब टेम्पररी है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा है, जो इटर्नल है, पावरफुल है। अर्जुन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? ओवर थिंकिंग। लड़ूं या भाग जाऊं, जीतूंगा या हार जाऊंगा। कृष्ण ने एक लाइन में सोल्यूशन दिया, कर्मण्येवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कृष्ण कह रहे थे, तुम रिजल्ट के डर से क्यों भाग रहे हो? बस अपना कर्तव्य करो, सही कर्म करो, रिजल्ट मुझे छोड़ दो। आज का यूथ भी रिजल्ट से डर रहा है, या सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इसी डर की वजह से वो एक्शन ही नहीं लेता। गीता का मैसेज क्लियर है, फोकस ऑन एफर्ट नॉट आउटकम। अर्जुन ने फिर कहा, कृष्ण, मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। कृष्ण ने जवाब दिया, अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब डेली प्रैक्टिस, सेल्फ डिसिप्लिन, अटैचमेंट कम करो। आज हमारा मन सोशल मीडिया में भटकता है, कंपैरिजन में भटकता है, इंस्टेंट प्लेजर में फंस जाता है। अगर तुम मन को कंट्रोल नहीं करोगे, तो मन तुम्हें कंट्रोल करेगा। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर देता है। जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, अर्जुन को समझ आ गया, ये युद्ध सिर्फ मेरा नहीं है, ये धर्म का युद्ध है। उसका फियर कॉन्फिडेंस में बदल गया, उसका कंफ्यूजन क्लैरिटी में बदल गया, उसका डिप्रेशन डिटर्मिनेशन में बदल गया। और फिर अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। मेरा मोह खत्म हो गया है, मैं तैयार हूं। आज हर यूथ के अंदर एक अर्जुन है, जो कभी ना कभी टूट जाता है, और हर अर्जुन को अपनी लाइफ में एक कृष्ण की जरूरत होती है। वो कृष्ण कोई गुरु हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है, या खुद भगवत गीता हो सकती है। जब लाइफ का कुरुक्षेत्र सामने आए, भागना मत। याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम योद्धा हो। जब तुम अपना धर्म पहचान लोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आप भी कभी लाइफ में टूट गए हो, तो कमेंट में लिखो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।